मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय व्हेन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज नाउ बिकम सेल्फ एक्वायर्ड, कब जो पैतृक संपत्ति है वो स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, कब पुश्तैनी अर्थात एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी निजी संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो दादुलाती या 3 पीढ़ी से अधिक से चली आती है, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर और आपको मिलती है। तो पुश्तैनी जो दादुलाती संपत्ति है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो एंसेस्ट्रल यानी 3 पीढ़ी से अधिक से चली आ रही है। स्वअर्जित वो है जो स्वयं द्वारा अर्जित की गई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। एक ऐसा ही मामला संपत्ति के संबंध में विवाद का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। अंगदी चंद्रान विरुद्ध शंकरा 22 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपना अभिमत व्यक्त किया, अपनी रूलिंग दी। 2 भाइयों में पार्टीशन हो जाता है, एक भाई बंटवारे के बाद उस प्रॉपर्टी को बेच देता है। मामला गया सिविल कोर्ट में, चला, हाई कोर्ट से वो जीत जाता है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। बंटवारा चूंकि हो गया था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर परदादा से मिली हुई जो उसके हिस्से की संपत्ति है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी। उदाहरण के तौर पर समझते हैं 3 या 3 से अधिक पीढ़ी से जो संपत्ति आती है, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर के थ्रू आपको या मुझे जैसे कोई संपत्ति मिली, को पार्टनर तब तक नहीं बेच सकता उसमें जो और लोगों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को जो प्राप्त कर चुका है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित है। मेरे पिता ने मुझे स्वयं की कमाई से कोई जमीन या प्रॉपर्टी दी, खरीदी, उसे मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पार्टीशन नहीं होता है तब तक वो को पार्टनर उसे एक तो नहीं बेच सकता है। मान लीजिए दादाजी ने कोई चीज गिफ्ट कर दी, वसीयत कर दी, मेरे पिताजी उसे चाहें तो बेच सकते हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हिस्से में जो भी है वो मिल गई, उसको बेचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही कहा कि गिफ्ट है, विल है या पार्टीशन है, जब 2 भाइयों के बीच पार्टीशन हो चुका है तो वह प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई थी। वह व्यक्ति जिसे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उस संपत्ति को बेच सकता है। यह आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए ऐसी बारीक जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं सरल भाषा में आपको कई कानूनी कंसेप्ट बताता चला आ रहा हूं। हृदय से आभारी हूं। लगभग 98,500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और लगभग 4300 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आपके देखने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। अन्य मित्रों दोस्तों को भी कानूनी जानकारी भेजिए, चैनल से अवगत कराइए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से है, कृपया उससे भी जुड़िए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।